बीते 3-4 दिन से मानसून की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आंकड़ा ये बता रहा है कि बरसात की कमी बनी हुई है। अभी भी ये आंकड़ा 10% पर बना हुआ है। बरसात की इस कमी की वजह से इस साल धान और मोटे अनाज को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर खरीफ फसलों का रकबा पिछड़ा हुआ है। खरीफ दलहन की खेती पिछले साल के मुकाबले करीब 11 लाख हेक्टेयर पीछे है। इसी तरह तिलहन और कपास की खेती भी पिछले साल से पिछड़ी हुई है। सर, दालों पर लगातार चिंता बन रही है, इसकी आपूर्ति सरकार कैसे पूरी करेगी? दालों को लेकर सरकार दो तरीके की मुश्किल में है। पहली चीज़ तो है कि मानसून का जो हमें रिवाइवल दिखाई दिया वो लगभग वैसा ही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है भारत के कई हिस्सों में जहां पर बाढ़ का खतरा है, यानी कि खड़ी फसल जिसे अब थोड़ा सा बेहतर बारिश की ज़रूरत थी, वहां इतनी ज़्यादा बारिश है कि उसका असर उत्पादन और उपज पर क्या पड़ेगा यह भी स्पष्ट नहीं है। पहला मानसून सीज़न है जिसमें उपज को लेकर काफ़ी भ्रम है कि कितना बुआई के रकबे के बावजूद कितनी उपज होकर सामने आएगी। दालों पर दो चुनौतियाँ हैं। एक पहली चुनौती है कि सरकार आयात की पूरी कोशिश कर रही है। आयात के कई सारे रास्ते खोले गए हैं और जो ताज़ी कोशिश है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी आयात बढ़ाने की है। इसके अलावा मोजाम्बिक, तंजानिया और बाकी जगह से आयात बढ़ाया गया है, पर इसके बाद भी दालों की कीमत थमती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार को कुछ और भी कदम उठाने पड़े हैं। स्टॉक लिमिट्स बढ़ानी पड़ी है, लेकिन इसके बाद भी खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ये मान रहे हैं कि बाजार में कमी के कारण प्राइस में मैनिपुलेशन या प्राइस बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल चूंकि दालों की आपूर्ति पूरी दुनिया में सीमित है, इसलिए भारत एक सीमा से अधिक आयात नहीं कर सकता। आयात की उपलब्धता दालों के आयात की उपलब्धता कम है। G20 की बैठक से पहले भारत ने मसूर के आयात के लिए अमेरिका से आयात को उदार किया था और उस पर भी ड्यूटी कम की थी। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति में दालों का परिदृश्य महंगाई वाला ही दिखाई देता है और अगली खरीफ की फसल तक दालों की कीमतें ऊंची रहने की संभावना। और यह सबसे बड़ा महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है जो त्योहारों के साथ सरकार को बुरी तरह परेशान भी कर रहा है। चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से देश से चावल का निर्यात 4 साल के निचले स्तर तक गिर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने चावल को लेकर जारी अपने अपडेट में ये बात कही है। FAO ने कहा है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत से चावल का निर्यात 163 लाख टन रह सकता है। 22-23 के दौरान भारत से करीब 223 लाख टन का चावल निर्यात हुआ था। इतना चावल भारत से दूसरे देशों को भेजा गया था, जिसमें 45 लाख टन से ज़्यादा बासमती चावल था और करीब 178 लाख टन गैर बासमती चावल था। सर, निर्यात पर चोट लगी, पता चल गया, FAO ने बता दिया, लेकिन क्या ये चोट घरेलू महंगाई के लिए मरहम बनेगी? निर्यात पर बड़ी चोट लगी है क्योंकि FAO ने यह भी बताया है कि भारतीय निर्यातक जो बाजार गंवा रहे हैं वो थाईलैंड, पाकिस्तान, कंबोडिया और म्यांमार की चावल की आपूर्ति से थोड़ा हद तक पूरा किया जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि भारत चावल का बड़ा निर्यातक है तो भारत के चावल की कमी बाजार में रहेगी। लेकिन इसके बाद भी सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा शुभम की पैडी का या धान की उपज खरीफ में कैसी होती है और क्या वो जितनी धान की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन क्या उतना धान या उतनी चावल की पैदावार इस बार इस रकबे से आ पाएगी कि नहीं आएगी? दोनों तरफ की आशंकाएं, संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि कई सारे इलाकों में पानी का या बारिश का जो मौसम या चक्र बिगड़ा है उसके कारण बुआई तो ठीक है पर अनाज का या चावल का उत्पादन इस बार कम हो सकता है। और अगर ये कम होगा तो फिर निर्यात को गंवाकर निर्यात की कुर्बानी देकर भी चावल की महंगाई रोकना मुश्किल होगा।